बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुलोचना नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके पास हर वो चीज थी जो एक स्त्री अपने जीवन में चाहती है। उसका पति धर्मेश्वर एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने सुलोचना को हर खुशी दी थी, सुंदर घर, प्यार और सम्मान। लेकिन सुलोचना के मन में संतोष नहीं था। गांव में विक्रम नाम का एक युवक था जो चालाक और चंचल स्वभाव का था। उसकी मीठी बातें और आकर्षक व्यक्तित्व ने सुलोचना का ध्यान खींचा। धीरे धीरे सुलोचना ने अपने पति को अनदेखा करना शुरू कर दिया और विक्रम के साथ समय बिताने लगी। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह अपने रिश्ते और धर्म के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। पाप का भान एक दिन धर्मेश्वर को सुलोचना के विक्रम से मिलने की बात पता चली। उसे गहरा आघात लगा, लेकिन उसने सुलोचना को समझाने की कोशिश की। सुलोचना, उसने कहा, हमारा रिश्ता केवल इस जीवन का नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। यह विश्वास और धर्म पर टिका है। यदि तुम इसे तोड़ोगी तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन सुलोचना पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने रास्ते पर चलती रही। कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक की यात्रा सुलोचना की आत्मा जब यमलोक पहुंची तो वहां का दृश्य भयानक था। चारों ओर चीख पुकार, जलती हुई आग और यातनाएं थी। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सुलोचना, तुमने अपने पति, जो तुम्हारे धर्म का प्रतीक था, को धोखा दिया। तुमने परिवार और समाज की मर्यादा को भंग किया। तुम्हारा यह पाप अक्षम्य है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज ने सुलोचना को रौरव नरक में भेजने का आदेश दिया। वहां उसे आग के जलते गड्ढों में धकेला गया। लोहे की गर्म सलाखों से उसे पीटा गया। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। पश्चाताप का अवसर सुलोचना ने अपनी पीड़ा के बीच सोचा, काश मैंने धर्मेश्वर की बात मानी होती। काश मैंने अपने कर्मों पर नियंत्रण रखा होता। अब बहुत देर हो चुकी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस तरह के पापों का दंड न केवल नरक में मिलता है बल्कि अगले जन्मों में भी आत्मा को शुद्ध होने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शादी केवल 2 लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि यह धर्म और विश्वास का पवित्र बंधन है। यदि इसे तोड़ा जाए तो इसके परिणाम इस जीवन और मृत्यु के बाद भी भयानक हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और सही राह पर चलना चाहिए। इस कहानी से यह भी समझ आता है कि पाप चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। धर्म का पालन करना ही जीवन को सच्ची शांति और सुख देता है।